मंगलापुर के एक गांव में छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें सविता नाम की एक औरत और उसके दो बेटे रहते थे। अपने पति के अचानक मरने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी सविता पर आ गई थी। दो बेटों की परवरिश और उनकी पढ़ाई लिखाई में ही उसका सारा जीवन निकल गया। लेकिन जब उसके बच्चे बड़े हुए तो सविता को एक बड़ा फैसला लेना था। अरे सविता बहन, तुम यहाँ आओ, अंदर आओ। क्या हुआ? सब ठीक तो है? अरे भाई जी, आप जानते तो हैं, मैंने दोनों बच्चों को बड़ी मुश्किल से पाला था। अब उनके शहर जाकर कॉलेज पढ़ने का टाइम आ गया है, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं। एक को ना पढ़ाऊं तो दूसरे पर जुल्म होगा। ऐसे में मैं क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे शांत हो जाओ, ये बताओ दोनों में से होशियार कौन है? मेरा मानिब तो बहुत ज्यादा ही समझदार है। बस तो फिर ठीक है, तुम मानिव को पढ़ने के लिए भेजो। मानिव बड़ा भी है और समझदार भी है। और अतुल को हलवाई के यहाँ नौकरी पर लगा दो। मेरी जान पहचान में एक हलवाई है, मैं अतुल को उसके पास लगवा दूंगा। श्रीधर की बात सुनकर सविता को बहुत तसल्ली मिलती है। वो मानव को पढ़ने के लिए बाहर भेज देती है और अतुल को हलवाई के यहाँ नौकरी पर लगा देती है। अतुल को ना पढ़ पाने का अफसोस तो बहुत था, लेकिन अपने घर के हालात से बखूबी वाकिफ था, इसलिए उसने आगे पढ़ने की बिल्कुल भी जिद नहीं की। दिन ऐसे ही बीतते रहे और 3 साल बाद मानव को एक बड़े फूड चेन में सीनियर मैनेजर की नौकरी मिल गई। माँ, ये लो मिठाई खाओ। मेरी पोस्टिंग एक बड़े फूड चेन में मैनेजर के लिए हो गई है। किसमें हो गई है? क्या? फूड च, च, चांद? फूड चैन पे माँ, जब कोई आदमी अपना होटल अलग अलग शहरों में खोलता है तो उसको कहते हैं फूड चैन। क्यों भैया, ऐसा ही है ना? बिल्कुल सही कहा अतुल ने। 5 स्टार रेस्टोरेंट में माँ, बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी। धीरे धीरे हम सब शहर में शिफ्ट हो जाएंगे। थोड़े महीनों बाद मानिक अतुल और सविता को शहर ले आता है। माँ, कल मेरे बॉस डिनर के लिए आ रहे हैं। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने परिवार को यहाँ ले आया हूँ तो वो बहुत खुश हुए। अरे वाह मानिक, तो बुला ले उन्हें, आखिर हम भी तो देखें तेरे बॉस को। मगर माँ, तुम तो बीमार रहती हो, खाना कौन बनाएगा? तुम फिक्र मत करो भैया, जब तुम पढ़ रहे थे मैंने हरिया हलवाई के नीचे बहुत काम सीख लिया था। तुम देखना, ऐसा खाना बनाऊंगा कि खाने के साथ उंगलियां भी चट कर जाएंगी। मगर एक बात का ध्यान रखना अब्दुल, बॉस 5 स्टार के मालिक हैं, खाना उनके हिसाब से ही होना चाहिए। आप ये सब बातों की जरा भी टेंशन ना लो भैया, बस काम पे ध्यान दो। देखना, खाना खाते ही आपकी डबल प्रमोशन तो पक्की। भैया, लगता है आपके बॉस आ गए, मैं दरवाजा खोलता हूँ। नहीं नहीं आतो, तू रहने दे। बॉस क्या सोचेंगे, ये कैसे कपड़े पहने हैं इसके भाई ने। मैं खोलता हूँ दरवाजा। और सुन, तू अंदर ही रहना, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। आतुर ये सुन के बहुत उदास हो जाता है और बिना कुछ कहे अंदर चला जाता है और डाइनिंग टेबल को सजाने लगता है। आइए सर, आइए, तशरीफ लाइए। वाह मानिव, तुम्हारा घर तो बहुत खूबसूरत है। तुम्हारी मामा और भैया किधर हैं? अभी मिलवाता हूँ सर, आप बैठिए। माँ, ओ माँ, बॉस आए हैं। नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप? यहाँ मानव, उसकी माँ और उसके बॉस एक दूसरे से बातें कर रहे थे और वहाँ अतुल खाने की तैयारी कर रहा था। थोड़ी देर में वो सब डाइनिंग टेबल पर आ गए। टेबल को सजा हुआ देखकर मानिव का बॉस बहुत खुश होता है। एक साइड पे फोक, दूसरी साइड नाइफ और स्पून, टिश्यू, टेबल क्लॉथ, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। I hope you like the food, sir. इट्स अमेजिंग। किसने बनाया है? जी, ये छोटे बेटे मेरे अतुल ने। अरे मानिव, अतुल घर पर है और तुमने अभी तक मुझे उससे मिलवाया भी नहीं।
वो सर अतुल खाना बनाने में बिजी था ना, इसलिए। अतुल अतुल, बेटा जरा इधर तो आओ। अतुल हिचकिचाता हुआ डाइनिंग टेबल के पास जाता है। आओ अतुल, खूब मजे का खाना बनाया है तुमने तो। यहीं से कुकिंग का कोर्स किया है क्या? नहीं नहीं सर, ये तो हमारे गांव में एक हलवाई के पास नौकर था, इसलिए थोड़ा बहुत बना लेता है। अपने भाई के मुंह से ये सुनकर अतुल फिर से दुखी हो जाता है और बैठ जाता है। जाने से पहले मानिव के बॉस अतुल को एक ऑफर देते हैं। खाना खाकर मजा आ गया। ना सिर्फ खाना, बल्कि टेबल एटिकेट्स का भी पूरा ख्याल रखा गया था। सविता जी, अगर आप बुरा ना मनाए, एक बात कहना चाहूँगा। आपका बेटा बहुत टैलेंटेड है। हमें एक नए शेफ की ज़रूरत है, तो क्या अतुल वहाँ हेड शेफ की नौकरी करना पसंद करेगा? मगर सर, अतुल ने कोई फॉर्मल डिग्री तो नहीं ली, ये तो ऐसे ही बस थोड़ा बहुत कर लेता है। ये तुम्हारी टेंशन नहीं है मानिक, मुझे बस टेस्ट एक नंबर चाहिए, और कुछ नहीं। अतुल, तुम कल मानिक के साथ ऑफिस आ जाना और वहीं पे एक डिश बना के खिला देना। ये सुनकर अतुल बहुत खुश हो जाता है, लेकिन मानिक को ये बात पसंद नहीं आती। अगले दिन अतुल वहां पहुंचकर डिश बनाने लगता है। ये लीजिए सर जी, दाल बोटी शोरबा विद एन इटालियन ट्विस्ट। वाह वाह, बहुत बढ़िया टेस्ट है। इसमें जो पुदीने का फ्लेवर है, वाह वाह वाह। क्या आपको अच्छी लगी सर? क्या मैं चख सकता हूँ इसको? अरे, ये तो बहुत अच्छी है। क्यों, चौंक गई ना? क्या मतलब सर जी, मैं समझा नहीं। तुम इससे बताओगे मानिक, या मैं खुद बताऊं? अतुल, मैंने इस रेस्टोरेंट के शेफ को तुम्हारी डिश में नमक मिर्च डालने के लिए कहा था, ताकि तुम्हें यहाँ नौकरी ना मिले। क्या? हाँ, और ये बात करते हुए तुम्हें सविता बहन ने सुन लिया और मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया। इससे पहले वो शेफ कुछ कर पाता, मैंने उसे फायर कर दिया। मगर भैया, ऐसा क्यों? मैं नहीं चाहता था कि तुझे मेरे जितना पैसा और लाइफस्टाइल मिले। मैं चाहता था कि तू ऐसे ही मेरे टुकड़ों पर पले। यू आर फायर्ड मानव। नहीं सर जी, ऐसा मत कीजिए। मेरा भाई दिल का बुरा नहीं है। आप उसको नौकरी से प्लीज मत निकालिए। देखा मानिक, तूने क्या कुछ किया, मगर फिर भी अतुल तुमसे कितना प्यार कर रहा है। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी अतुल। मानिव को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं।